क्या आपको पता है, आपके घर का मेन डोर ये तय करता है कि पैसा आपके घर में आएगा या वहीं से रुक जाएगा। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, कमाई भी होती है, लेकिन फिर भी पैसा हाथ में टिकता नहीं। क्यों? क्योंकि उनका वेल्थ गेट ही बंद होता है। दोस्तों, वास्तु में मेन एंट्रेंस को घर का वेल्थ गेट कहा जाता है, यानी यही वो रास्ता है जहां से पैसा, अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ एनर्जी घर में एंटर करती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेन एंट्रेंस से जुड़ी ऐसी वास्तु गलतियां जो लोग बहुत छोटी समझकर इग्नोर कर देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि मेहनत पूरी है लेकिन रिजल्ट आधा क्यों है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा सिंपल करेक्शन बताऊंगा जिसे 90% लोग इग्नोर करते हैं और वहीं उनका पैसा घर में आने से पहले ही अटक जाता है। दोस्तों, वास्तु में मेन डोर को सिर्फ दरवाजा नहीं माना जाता, इसे घर का एनर्जी एंट्री पॉइंट कहा जाता है। यानी यहीं से घर के अंदर सिर्फ हवा या लोग नहीं, बल्कि एनर्जी भी एंटर करती है और इसी एनर्जी के साथ घर में आता है पैसा, नई अपॉर्चुनिटीज, लक और वो सपोर्ट जो आपकी मेहनत को रिजल्ट में बदलता है। अब जरा सोचिए, अगर यही मेन एंट्रेंस कमजोर हो, ब्लॉक्ड हो या निगलेक्ट किया गया हो, तो बाहर की पॉजिटिव एनर्जी घर में आएगी ऐसे? अगर गेट ही वीक है तो वेल्थ अंदर कैसे आएगी? इसीलिए वास्तु में मेन एंट्रेंस को सीधे सीधे वेल्थ गेट कहा गया है। अब बात करते हैं मेन एंट्रेंस से जुड़ी सबसे आम गलतफहमी की। बहुत लोग मानते हैं कि घर का डोर बस नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए, वरना सब गलत हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, हर घर का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। फ्लैट हो, इंडिपेंडेंट हाउस हो या प्लॉट, हर जगह डायरेक्शन के रूल्स सेम नहीं होते। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि अगर डोर साउथ या साउथ वेस्ट में हो तो लोग उसे इग्नोर करने लगते हैं, या फिर एंट्रेंस के सामने वॉल खड़ी कर देते हैं, स्टोरेज रख देते हैं या जगह को ब्लॉक कर देते हैं। इसका असर ये होता है कि मेहनत ज़्यादा होती है लेकिन रिजल्ट कम मिलता है। अपॉर्चुनिटीज़ आती तो हैं लेकिन डोर तक पहुंचते पहुंचते रुक जाती हैं। इसलिए एक बात हमेशा याद रखें, डोर के सामने ओपननेस ज़रूरी है। एंट्री जितनी क्लियर, क्लीन और वेलकमिंग होगी, उतनी ही आसानी से वेल्थ एनर्जी घर में एंटर करेगी। अब एक ऐसी चीज़ की बात करते हैं जिसे लोग बहुत नॉर्मल समझते हैं, लेकिन इसका असर सीधे पैसों पर पड़ता है। मेन डोर का कलर और कंडीशन। बहुत से घरों में दरवाजे का रंग बहुत ज़्यादा डार्क या डल होता है। कहीं पेंट उखड़ा हुआ है, कहीं दरवाज़ा खोलते ही चरमराने की आवाज़ आती है। वास्तु में मेन डोर को घर की फर्स्ट इंप्रेशन एनर्जी माना जाता है। अब सोचिए, अगर दरवाज़ा ही वीक दिखे तो वेल्थ एनर्जी घर की तरफ अट्रैक्ट कैसे होगी? वीक डोर मतलब वीक वेल्थ अट्रैक्शन। इसका सल्यूशन बहुत सिंपल है। दरवाजे के लिए हल्के और वार्म रंग इस्तेमाल करें और ये ज़रूर ध्यान रखें कि डोर हमेशा स्मूथ, क्लीन और प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हो। जब डोर स्ट्रांग होता है तो वेल्थ सिग्नल भी स्ट्रांग जाता है। अब एक ऐसी गलती की बात करते हैं जो लगभग हर घर में दिखती है, एंट्रेंस पर जूते। बहुत लोग जूते बिल्कुल मेन डोर के पास रखते हैं और कई बार टूटे या पुराने फुटवेयर वहीं पड़े रहते हैं। वास्तु के हिसाब से शूज़ बाहर की एनर्जी को कैरी करते हैं, थकान, स्ट्रेस और नेगेटिव इंप्रेशंस। अब सोचिए, अगर वेल्थ एंट्री गेट पर ही आउटसाइड एनर्जी और क्लटर भरा हो तो पैसा अंदर कैसे आएगा? वेल्थ एंट्री गेट पर क्लटर मतलब मनी फ्लो का ब्लॉकेज। इसका असर ये होता है कि कमाई होती है लेकिन पैसा टिकता नहीं। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। शू रैक को एंट्रेंस से थोड़ा साइड में रखें और ये ध्यान रखें कि मेन डोर के आसपास की जगह हमेशा साफ, खुली और खाली रहे। जब एंट्रेंस साफ होती है तभी वेल्थ एनर्जी बिना रुकावट घर में एंटर करती है। अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिसे लोग बहुत छोटी समझते हैं, लेकिन वास्तु में इसका असर बहुत गहरा माना गया है। मेन एंट्रेंस पर नाम पट्टी और डोरबेल। कई घरों में या तो नाम पट्टी लगा ही नहीं होता या फिर बहुत पुराना और अनरीडेबल होता है, और कई बार डोरबेल खराब होती है या काम ही नहीं करती। वास्तु में नाम पट्टी को घर की आइडेंटिटी माना जाता है और डोरबेल को अपॉर्चुनिटी अलर्ट, यानी जब कोई मौका आपके दरवाजे तक आता है तो डोरबेल उसका सिग्नल देती है। अब सोचिए, अगर पहचान ही साफ ना हो या अलर्ट सिस्टम ही बंद हो तो वेल्थ आपको ढूंढेगी कैसे? वेल्थ आती तो है लेकिन पता नहीं मिलता। इसका सल्यूशन बहुत सिंपल है। मेन एंट्रेंस पर एक साफ, रीडेबल नाम पट्टी लगाइए और ये ज़रूर चेक करें कि डोरबेल पूरी तरह से ठीक से काम कर रही हो। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ी वेल्थ ब्लॉकेजेस खोल देती हैं। अब आते हैं मेन एंट्रेंस के उस हिस्से पर जो वेल्थ को वेलकम करता है, लाइटिंग और डेकोर। बहुत से घरों में एंट्रेंस ज़्यादातर अंधेरा ही रहता है, ना कोई प्रॉपर लाइट,
न फ्रेशनेस, न कोई पॉजिटिव फीलिंग। वास्तु के हिसाब से जहां अंधेरा होता है वहां एनर्जी रुक जाती है, और जहां एनर्जी रुकती है वहां पैसा भी रुकने से कतराता है। जहां रोशनी होती है वहीं पैसा रुकना पसंद करता है। इसलिए एंट्रेंस पर सॉफ्ट वार्म लाइट जरूर रखें। एक छोटा सा ग्रीन प्लांट या सिंपल डेकोर आइटम भी एंट्रेंस की एनर्जी को काफी हद तक पॉजिटिव बना देता है। जब एंट्रेंस ब्राइट और फ्रेश होता है तभी वेल्थ एनर्जी खुशी खुशी घर में एंटर करती है। अब एक छोटी सी डेली हैबिट बताता हूं जो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। रोज शाम मेन एंट्रेंस की लाइट 2-3 मिनट एक्स्ट्रा जलाइए और डोर को साफ करते समय मन में ग्रैटिट्यूड रखिए कि आपका घर आपको प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है। ये छोटी सी आदत वेल्थ एनर्जी को एक्टिवेट करती है और रुके हुए फ्लो को धीरे धीरे स्मूथ बना देती है। याद रखिए, वास्तु कोई सुपरस्टिशन नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी अलाइनमेंट है। जब वेल्थ गेट ओपन होता है तब आपकी मेहनत वाकई रंग लाती है। अगर आपको ये वीडियो वाकई यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें ताकि और लोग भी अपने घर का वेल्थ गेट समय रहते सुधार सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में मनी फ्लो स्ट्रांग और स्टेबल रहे तो ऐसी ही प्रैक्टिकल वास्तु गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखिए वेल्थ गेट ओपन, ताकि आज से ही पॉजिटिव इंटेंशन एक्टिवेट हो जाए।